किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर आप मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं दे सकते हैं, तो मेरे अच्छे समय में भी मेरे साथ खड़े होने लायक नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। एक बार की बात है दोस्तों, एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जाता है और शिकार को मारने के उद्देश्य से अपने तीर में बहुत ही खतरनाक जहर लगा लेता है ताकि जैसे ही शिकार को लगे, शिकार वहीं पे ढेर हो जाए। एक हिरन को वो देखता है और हिरन को मारने के लिए तीर लगाता है और जैसे ही तीर को छोड़ता है, उसका निशाना चूक जाता है और निशाना जब चूक जाता है तो वहाँ पे बगल में एक पेड़ होता है हरा-भरा, उस पेड़ में जाके वो तीर लग जाता है और तीर में लगे जहर की वजह से वो पेड़ धीरे-धीरे सूखने लगता है दोस्तों। और पेड़ जब सूखने लगता है तो उस पेड़ पे ढेर सारे तोते होते हैं, ढेर सारे तोते अपना वहाँ पे अपना बिल बना के, अपनी गुफ़ा बना के, अपना घोंसला बना के रह रहे होते हैं। उस पेड़ पे बहुत फल लगे होते हैं, उस पेड़ पे बहुत पत्तियाँ लगी होती हैं, पेड़ बहुत ही हरा-भरा होता है, बहुत घना होता है। लेकिन जब तीर लगता है, धीरे-धीरे वो पेड़ सूखने लगता है और ये बात धीरे-धीरे सभी तोतों को मालूम चल जाती है कि ये पेड़ सूख रहा है और अब यहाँ पे रहने लायक नहीं है। धीरे-धीरे सारे तोते वहाँ से उस पेड़ को छोड़ के जाने लगते हैं और दूसरी जगह अपने जाके घोंसला बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बूढ़ा तोता होता है, जो उस पेड़ को छोड़ के नहीं जाना चाहता, उस पेड़ से बहुत लगाव रखता है। वो दिन में इधर-उधर दाना चुगता है, अपना भोजन करता है और रात में उस पेड़ में आके फिर से सो जाता है, आराम करता है। लेकिन उस पेड़ को नहीं छोड़ता, वो जानते हुए भी ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। ये बात देवराज इंद्र को पता चलती है और इंद्र देवता जब तोते से आके पूछते हैं कि इस जंगल में, इस नदी के किनारे ढेर सारे इससे घने-घने पेड़ हैं, अच्छे-अच्छे पेड़ हैं, तुम इन पेड़ों पे क्यों नहीं जाके, तुम्हारे सारे साथी, तुम्हारे सारे दोस्त दूसरी जगह जाके चले गए हैं, बस गए हैं, लेकिन तुम इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? वो बूढ़ा तोता कहता है कि महाराज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इस पेड़ पे ही मेरा जीवन हुआ है, मैं यहाँ पे पला-बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे अपना जीवन व्यापन किया है। इस पेड़ पे समय-समय पे अच्छे-अच्छे फल निकले हैं, बड़े-बड़े पत्ते निकले हैं। इस पेड़ ने मुझे कई बार शिकारियों से बचाया है, मुझे मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की है, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ सकता हूँ। देवराज इंद्र उस तोते से बहुत खुश होते हैं, कहते हैं माँगो, तुम्हारी नेक नीति से, तुम्हारे लगाव से, तुम्हारे अपनेपन से, तुम्हारे इस पेड़ के लगाव से बहुत खुश हूँ, माँगो तुम क्या माँगते हो? बूढ़ा तोता कहता है अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो इस पेड़ को फिर से हरा-भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र अमृत की वर्षा करते हैं और वो पेड़ फिर से पहले की तरह हरा-भरा हो जाता है, उसपे फल निकल आते हैं, ढेर सारी पत्तियाँ निकल आती हैं और वो सारे तोते जो जा चुके होते हैं उस पेड़ को छोड़ के फिर से आके अपना निवास बना लेते हैं और हँसी-खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी का सार ये है दोस्तों कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है या किसी पे भी मुसीबत आती है, तो उसको हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमें उसका साथ देना चाहिए और अगर उसकी मुसीबत में हम उसको छोड़ के चले गए, तो हमारे कितना बेकार आदमी, हमारे कितना धोखेबाज आदमी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसीबत में ये पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।